हाय फ्रेंड, आरा जिला ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा तथा सबसे खूबसूरत शहर, जिसका नाम विशाखापट्टनम और जिसे वाइजैक के नाम से भी जाना जाता है, का सैर कराएंगे। यह शहर पूर्वी घाट तथा बंगाल के खाड़ी के बीचों बीच स्थित है। हमारा सफर विजयवाड़ा से शुरू होता है। यह शहर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, जब कलिंग साम्राज्य का हिस्सा हुआ करती थी, इसका अपना एक प्राचीन इतिहास। विशाखापट्टनम के खूबसूरत समुद्री तट, गुफाओं की भूल भुलैया और अति प्राचीन पूर्वी घाट, दुर्लभ वन्य जीवों का उद्यान, इसके सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। ठीक उसी तरह जैसे ताजमहल को चांदनी रात में देखने पर जो अनुभूति होती है, हूबहू वही मनोरम दृश्य का रसपान कराती है यह शहर। हमारा सफर बहुत अच्छी और सुचारू रूप से अपने मंजिल की ओर, अपने गंतव्य की ओर बढ़ता हुआ हम एसी चेयर कार से जा रहे हैं। विजयवाड़ा से लगभग 6 घंटा। सबसे पहले हम वहां जाकर फ्रेश होने के बाद होटल पवन पुत्र ग्रांड में दोपहर का लंच किया। और आप देख सकते हैं कि हम सब कितने एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों के साथ हम मिल बांटकर खुशियां मना रहे हैं, इस सफर का भरपूर आनंद लेते हुए। हम अपने इस सफर में सबसे पहले INS कुरसरा सबमरीन के पास पहुंचे, जो कि RK बीच, रामकृष्णा बीच के किनारे पर स्थित है। थोड़ा INS कुरसरा का इतिहास हम जानने का प्रयास करेंगे। INS कुरसरा S-20 भारतीय नौसेना में कलवरी स्तरीय डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है। इसके इंटरनल पार्ट्स, क्रू केबिन, टारपीडो एक तरह का मिसाइल होता है जो कि अपने दुश्मनों का निस्तानाबूद करने के लिए काफी होता है। ये वही INS कुरसरा है जो 1971 के भारत पाक युद्ध में अपना अहम योगदान निभाया था। इसको 18 दिसंबर 1969 को रीगा, जो कि सोवियत संघ में निर्मित हुआ था, 71 के वार में अरब सागर में संचालित किया गया था। यह INS कुरसरा, ये क्रू मेंबर्स केबिन है। यहाँ से सबमरीन के गतिविधियों पर ध्यान दिया जाता है, उसकी गहराई पर, उसकी चाल पर।
केबिन का रेस्ट करने का एक छोटा सा केबिन था। आगे धीरे धीरे बढ़ते आप देख सकते हैं इस तरह से एक छोटा सा स्पेस में हमारे 2 मेंबर ये डाइनिंग हॉल, यहाँ पे हमारे ऑफिसर्स ब्रेकफास्ट करते हुए यहाँ पे दिखाए गए हैं। आप देख सकते हैं इसका इंटरनल हिस्सा, इंटरनल पार्ट। किया जाता है। INS कुरसेरा सबमरीन को 21 साल सेवा के बाद 27 फरवरी 2001 को सेवा मुक्त किया गया था। उसके बाद इसे विशाखापट्टनम के आरके बीच पर सार्वजनिक पहुंच के लिए एक संग्रहालय के रूप में तब्दील करके अब से यह आरके बीच का शोभा बढ़ा रही है। बहुत बड़ी जहाज थी। इसके बाद हम अपने अगले पड़ाव में Tu-142M एयरक्राफ्ट, इसको भी एक म्यूजियम के रूप में तब्दील किया गया है। Tu-142M एयरक्राफ्ट यह भारतीय नौसेना के सेवा मुक्त Tu-142M विमान को प्रदर्शित करता है। इसे भी 30 साल के सेवा के बाद सेवा मुक्त करके संग्रहालय के रूप में तब्दील किया गया था। आप देख सकते हैं कि दीवार पे जो चित्र, जो फिगर अंकित है वह नेतृत्व करती है विशाखापट्टनम के टूरिस्ट प्लेस को। आप पीछे ध्यान से देखिए तो आपको मालूम होगा दीवारें पे आरके बीच से कुरसेरा, पनडुब्बी एयरक्राफ्ट म्यूजियम, कैलाशगिरी, रामानायडू स्टूडियो, वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल, सिंहाचलम और सेंट्रल पार्क का चित्र अंकित किया गया है। इस तरह से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आप देख सकते हैं कि हमारे फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखिए कि उनके कान में हेडफोन लगा हुआ है। वास्तव में वो हेडफोन एयरक्राफ्ट म्यूजियम का ही हिस्सा है और उन्हीं लोगों के द्वारा दिया जाता है। उसको सेटिंग करके वो लोग दे देते हैं और आपको यहाँ अपने कान में उसका ऐतिहासिक जानकारी मिलते रहती है। आप देख सकते हैं एक नंबर ऊपर में अंकित है, 4 नंबर। इस तरह से 1, 2, 3, 17 नंबर तक अंकित है। आप जिस प्लेस पे, जिस नंबर के पास आप जाएंगे, आपको फोन में जो सेटिंग करके वो लोग देते हैं म्यूजियम वाले, उसको एक एक करके आप प्रेस करने से, जिस नंबर के पास आप गए उस नंबर को प्रेस करने से वहाँ का वो इतिहास बताते हैं। देख सकते हैं हमारे फ्लाइंग ऑफिसर, विंग कमांडर
जो कि सेवा मुक्त हो गए हैं, उनका ही यहाँ पे स्टैचू लगाया गया है। इस तरह से हम अपने धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हुए देख सकते हैं ये इंजन का इंटरनल पार्ट, एयरक्राफ्ट का इंटरनल पार्ट कैसा होता है यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ये मिसाइलें, ये आपको जो अभी रेड कलर में दिखाई दिया वो मिसाइलें हैं। ये देखिए कितनी विशाल इंजन का आंतरिक भाग, इंटरनल पार्ट है ये। इस तरह से हम अपना, यहाँ पे आप देख सकते हैं श्री चंद्रबाबू नायडू का फिगर। यहाँ से हम इन सीढ़ियों से होते हुए धीरे धीरे एयरक्राफ्ट के बाहर आएंगे और उसको देखिए, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी, कितनी लंबी चौड़ी। इस तरह से हम धीरे धीरे बाहर आएंगे और इसके बाद हम गेमिंग जोन, जो कि बच्चों के लिए बहुत दिलचस्प नज़ारा, यहाँ पे गेमिंग जोन, वीआर पॉइंट, क्रिकेट, फुटबॉल, कार ड्राइविंग इत्यादि बहुत सारी गेमें हैं जो कि बच्चों को आकर्षित करती है। यहाँ पे बिना खेले नहीं रह सकते हम। अगर आप भारत में कहीं घूमने जाते हैं तो मेरा सुझाव यही है कि आप विशाखापत्तनम जरूर आए। बहुत सा टूरिस्ट प्लेस है यहाँ पे। खूबसूरत शहर है यह, डॉल्फिन नोच पहाड़ी के पीछे संरक्षित यह शहर पर्यटकों को यहाँ आने का आनंद लेना चाहिए। यहाँ से गेमिंग जोन से हम बाहर निकलेंगे। बाहर निकलने के बाद देखिए, आप देख सकते हैं पूरा बिहार के बीच के किनारे ही स्थित है। यहाँ से हम धीरे धीरे आगे जाके देख सकते हैं कि वो रोड के किनारे, ये देखिए सी विक्ट्री 1971। विशाखापट्टनम में जब 1971 की लड़ाई में भारत और पाक युद्ध में हम विजयी हुए थे, इसी की यादगार याद दिलाती है यह सी पिलर। अब यहाँ से हम आर के बीच, जिसका पूरा नाम रामकृष्णा बीच है, विशाखापट्टनम का एक लोकप्रिय समुद्र तट है जो बंगाल की खाड़ी के पूर्वी तट पर स्थित है। बीच का नामकरण निकट स्थित रामकृष्ण मिशन आश्रम से प्रभावित होकर किया गया था। मनोरंजन का अवसर इत्यादि प्रदान करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ समुद्री लहरें कितनी ऊंची ऊंची लहरें आ रही हैं।
लहर का आना अपने आप में सुंदरता बढ़ा देती है। अब यहाँ से हम कैलाशगिरी का भ्रमण करेंगे। कैलाशगिरी जो कि मानसरोवर हमारे आराध्य है श्री महादेव जी शंकर भगवान का रहने का स्थान कैलाश से प्रभावित होकर इसका नाम कैलाशगिरी रखा गया था। यह एक छोटा सा पर्वत है, ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, एरिया भी अच्छी खासी है। यहाँ पे जाने का आप गाड़ी बुक करके भी जा सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने रोपवे सिस्टम और रोपवे सिस्टम से हम रोपवे सिस्टम का आनंद लेते हुए हम ऊपर गए। आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन में लग के हम ऊपर आ गए हैं। रोपवे सिस्टम से हम आपको आगे दिखाएंगे सिस्टम को। इसमें एक बार में 6 लोग आ जाते थे, क्योंकि हम 9 लोग थे। 3 मेंबर को दूसरे में जाना पड़ा और 6 मेंबर हम एक कूप में हुए। यहाँ पे देख सकते हैं नाच गाना डांस के साथ हम लोग जा रहे हैं कैलाशगिरी। ओम नमः शिवाय का नाम लेते हुए वहां पे आप जाने के बाद शंकर भगवान का बहुत बड़ा ही विशाल मूर्ति है। पर्वत शंकर भगवान को समर्पित है, ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ से हम आपको दिखाएंगे, ये देख सकते हैं रोपवे सिस्टम का पूरा मकड़ जाल। इस तरह से वो रोपवे सिस्टम से लोग आ जा रहे हैं। इस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से कूप में लोग भर भर के आ रहे हैं, जा रहे हैं। देखिए इस तरह का अद्भुत नज़ारा। उन अद्भुत नज़ारों में एक कैलाशगिरी। यहाँ पे हम यहाँ आने तक हम लोग चुके थे। यहाँ पे थोड़ा हम लोगों ने विश्राम किया, थोड़ा जलपान किया, बच्चों ने आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक्स पिया। इसके बाद हम आगे बढ़े। अब यहाँ से हम लोग रिटर्न जा रहे हैं। देखिए हमारे फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग यहाँ से रिटर्न हो गए और हम अपने अगले पड़ाव रामा नायडू फिल्म स्टूडियो को सैर कराते हैं। यहाँ पे बहुत सारी फिल्में सीरियलों का शूटिंग हुआ करती थी, आज भी होती है। ये भी बहुत अच्छी खासी ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ से देख सकते हैं, आपको व्यू दिखाएंगे। यहाँ से समुद्र तट आपको साफ साफ दिखाई देगा। हमारे दोस्त सब रामा नायडू स्टूडियो का आनंद लेते हुए कहते हैं। यहाँ पे तारक मेहता का उल्टा चश्मा का भी शूटिंग हुआ है। एरिया बहुत बड़ा, साफ सुथरा, अच्छा लगा यहाँ आने के बाद। यहाँ पे यहाँ पे हवाएं भी थोड़ा तेज हो गई हैं अभी। अब धूप भी काफी बढ़ गया है। यहाँ आने के बाद भी
पे आरओ सिस्टम है, वहाँ पे हम लोगों ने पानी पिया। और देख सकते हैं कितनी ऊंची बिल्डिंग, यह एक तरह का पूरा फिल्मी बड़ी बड़ी हाउसें बनाई गई है जो कि फिल्मों के शूटिंग के काम आते हैं। देख सकते हैं हम नाच गाना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं अपने। इस तरह से हम बहुत एंजॉय करके आगे जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा रामा नायडू फिल्म स्टूडियो का ट्रिप कंप्लीट हुआ। आगे अगले पड़ाव पर हम चलते हैं, आपको लिए चलते हैं अगले पड़ाव पर। कितनी बड़ी यहाँ से अपने गाड़ी में सवार होकर धीरे धीरे अगले पड़ाव, इसका नाम ऋषिकोंडा बीच, वहां पे हम स्नान करेंगे। ऋषिकोंडा बीच, जिसका शाब्दिक अर्थ ऋषियों की पहाड़ी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बंगाल की खाड़ी। बीच यहाँ पर उन्होंने स्नान किया। स्नान करने के बाद खाना आके हम आगे बढ़े। देख सकते हैं कितनी अगला हमारा पड़ाव सेंट्रल पार्क। हमारा एक आपसे सुझाव है कि विशाखापट्टनम आइए तो सेंट्रल पार्क जरूर आइए। आप देख सकते हैं सेंट्रल पार्क में लेजर लाइट प्रोग्राम जो चल रही है, म्यूजिक के साथ ये लाइट खेलिया खेलती हुई इस तरह से इतनी ऊंची पानी के फव्वारे फूट रही हैं। देख सकते हैं कि शाम ढल गई थी, इसलिए थोड़ा अगल बगल का साउंड जो है, लाइटें जो हैं वो कम आ रही हैं। इस तरह से हमारा ये ट्रिप पानी के फव्वारों, लेजर लाइट का आनंद लेते हुए कंप्लीट होता है। किस तरह से कितनी अच्छी, कितनी सुंदर देख सकते हैं, कितनी मनोहर दृश्य आपके आंखों के सामने, आपकी आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए काफी, कहते हैं आंखों का एक्सरसाइज करने के लिए अच्छे अच्छे दृश्य देखा जाए। तो इन्हीं दृश्यों में से एक है यह सेंट्रल पार्क का लेजर लाइट का यह विहंगम दृश्य, विहंगम प्रोग्राम।